हाय, मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, बेल्स हॉस्पिटल बावड़िया कलान से। आज आपको सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में क्या देखते हैं 3 महीने के बच्चे में, वो बात करूँगी। देखिए, एक होता है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, जब हम देखते हैं कि बच्चा कहाँ इम्प्लांट हुआ है, यूट्रस में हुआ है, बाहर हुआ है, सिंगल है, डबल है, क्या उसके अंदर बच्चे की धड़कन है, जो हमें 7 हफ्ते पर अच्छे से पता चल जाती है। उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट या आवश्यक सोनोग्राफी होती है, वो 12 हफ्ते के करीब होती है, मतलब आपके 3 महीने के करीब होती है। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि बच्चे की जो है वो 12 हफ्ते का है। उसका CRL देखते हैं। उसके इम्पॉर्टेंट बात है, उसमें जन्मजात विकृतियाँ देखते हैं, जैसे कि उसके हेड में कोई एनकेफेली तो नहीं है, उसमें गर्दन कोई फूली हुई तो नहीं है जैसे सिस्टिक हाइग्रोमा, उसके हार्ट में कोई एनोमलीज तो नहीं है, उसमें जैसे पेट में हर्निया या ओम्फेलोसील तो नहीं है, डायफ्रामेटिक हर्निया तो नहीं है, मेगासिस्टाइटिस या उसकी जो ब्लैडर है वो सही से बनी हुई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें पता लगता है कि उसमें कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या मेजर कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है। जो मेन चीज़ के लिए ये किया जाता है, उसमें हम जन्मजात विकृति के अलावा क्रोमोसोमल अनोमली देखते हैं। क्रोमोसोमल अनोमली का मतलब है कि बच्चा ठीक भी दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर कुछ विकृतियाँ हो सकती हैं, जैसे जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट और ग्रोथ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इतनी अर्ली प्रेगनेंसी में हम क्या देख सकते हैं? हम बच्चे के जो गर्दन होती है उसके पीछे जो थिकनेस होती है, पानी की थिकनेस होती है, एक स्किन की थिकनेस होती है, वो देखते हैं, जिसको हम न्यूगल थिकनेस कहते हैं। अगर वो मेजरमेंट ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो बढ़ी हुई है तो इसमें डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड्स पटाउज ऐसे कुछ क्रोमोसोमल अनोमलीज हो सकती हैं, या इसके साथ में हार्ट डिफेक्ट्स या स्केलेटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमें और आगे टेस्टिंग करनी पड़ती है। इसी स्कैन में हम बच्चे की नेज़ल बोन देखते हैं, और भी हार्ट में डक्टस वेनोसस, बच्चे के हार्ट की ब्लड सप्लाई, ट्राइगस्पिड रिजिटेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन है। ये हमें 80% बता सकता है कि बच्चे में कोई मेजर अनोमली है कि नहीं है। बट इसके साथ में हमें एज रिलेटेड कुछ ब्लड टेस्ट, एज के साथ में कुछ टेस्ट भी करने पड़ते हैं, जिसे हम डबल मार्कर टेस्ट कहते हैं। इसमें पैपे और फ्री बीटा HCG देखा जाता है। ये सारी रिपोर्ट को सम्मिलित करके हम एक रिस्क असेसमेंट बताते हैं, जो कि 90 या 92% हमको पता रहता है कि इस बच्चे में डाउन विकृतियों की रिस्क है, या कम रिस्क है, या ज़्यादा रिस्क है। अगर कम रिस्क है तो हम इस बच्चे को फॉलो करते रहते हैं और पेरेंट्स को रीएश्योर करते हैं। अगर ये ज़्यादा रिस्क है तो इसमें हमें फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ती है, जिसको हम एमनियोसेंटेसिस और कोलन विलस बायोप्सी कहते हैं। बट ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि 3 हफ्ते का जो स्कैन है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अनिवार्य है। आपको ज़रूर इसको करना चाहिए। अगर आपके मन में सवाल हो तो आप आ सकते हैं। मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, बेल्स हॉस्पिटल, बेल्स IVF सेंटर, बावड़िया कलान, भोपाल से। थैंक यू।